अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अजीज़ों, भाइयों, बहनों, बेटियों, माओ, तूल अर्ज़, इस दुनिया के तूल अर्ज़ में फैले हुए जितने भी ममालिक हैं सब मेरे अपने हैं। उनमें जहाँ जहाँ उर्दू बोली, समझी और पढ़ी जाती है वहाँ पर मेरा पैगाम हर सूरत पहुँचता है। आज हम एक ऐसी मौजू पर डिस्कशन करेंगे, थोड़ी सी मुख्तसरन है, इसमें हम जितना चाहें वीडियोस का टाइम बना लें, मगर आज हम मुख्तसरन एक ऐसी वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक़ हमारे खाने पीने की आदत से है। हम जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हमें फ़िक्र होती है कि नाश्ते में क्या किया जाए। तो बेशुमार दुनिया अब बदल चुकी है, उनको समझ आ चुकी है कि सुबह उठते जो नाश्ते में हम लोग नान और बेकरी की मुख्तलिफ़ आइटम, जिसमें केक रस, जिसमें रस, जिसमें केक, जिसमें बाकरखानियाँ और इस तरह की वो तमाम चीज़ें जिसमें सोडे का इस्तेमाल किया गया होता है, वो हम चाय के साथ, दूध के साथ, लस्सी के साथ, मुख्तलिफ़ चॉकलेट फ्लेवर मिल्क शेक्स के साथ हम जो है वो लेते हैं। तो दोस्तों, आज हम उसके ऊपर एक छोटी सी इनकी तबाहकारियाँ, यानी बेकरी और जो बेकरीज में बनी हुई चीज़ें, सोडे से बनी हुई चीज़ें, मैदे से बनी हुई चीज़ें, इससे बनी हुई चीज़ों से जो पैदाशुदा बिगाड़ है उसके बारे में आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, एंड में मैं आपको इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, हमारी सारी वीडियोस को एंड तक देखिएगा। उसमें आपको मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें और मुख्तलिफ़ आपको जो है फ़ायदे जो इस मौजू पे हमने बनाई होती है उसके अलावा भी आपको मिलेंगे। तो आज का जो मौजू है वो है मैदे की तबाहकारियाँ, मैदे से बनी हुई चीज़ें, केक, पेस्ट्री, शवारमा, बर्गर, बन, ये सारी चीज़ें जो बेकरी में तैयार होती हैं उससे क्या क्या नुकसान होते हैं। हमारे पास बहुत सारे मरीज़ आते हैं, स्टूडेंट्स भी उसमें शामिल हैं, छोटी उम्र के बच्चे भी शामिल हैं, दरमियानी उम्र के लोग भी शामिल हैं और बड़ी उम्र के भी लोग शामिल हैं। वो कहते हैं, डॉक्टर साहब पेट में इससे गैस नहीं ख़त्म होती, ऊंचे ऊंचे डकार आते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ, इसका मरीज़ जो सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद करता है वो ठंडी चीज़, ठंडी खुराक, गर्म चीज़, गर्म मौसम, गर्म माहौल वो पसंद बिल्कुल नहीं करता। हत्ता कि वो सर्दियों में भी ठंडक को पसंद करता है। वो चाहता है कि मुझे ठंडक लगती रहे तो मैं बिल्कुल ठीक रहूँगा। एसी में बिल्कुल ठीक रहता है, बाहर गर्मियों में गर्मी से वो बहुत ख्वार होता है, जलील होता है, और हर वक्त ठंडी चीज़, ठंडा पानी, हत्ता कि बर्फ़, कहता है कि मैं बर्फ़ को पीऊँ, ज़ुबान में बर्फ़ के टुकड़े भी रखता है, यानी हर चीज़ को में वो ठंडक पसंद करता है। तो दोस्तों, ऐसे मरीज़ जो बेकरी की चीज़ें इस्तेमाल करती, मैदे से बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उसमें केक है, उनकी जो मैदे से बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल करने की आदत है, उसको ख़त्म करने के लिए आज हम जिस मेडिसिन के बारे में डिस्कशन करेंगे उसका नाम है पल्साटिला। ये वो मेडिसिन है, इसमें मरीज़ जो है केक, पेस्ट्री और ख़ास तौर पर मक्खन से अवॉइड करता है। मक्खन और घी से उसको तकलीफ़ होती है, और उससे बनी हुई चीज़ें जैसे कढ़ाई, जैसे सालन, और जैसे जिसमें ये पूड़ी और चने और इस तरह की चीज़ें जो कि हमारे बरसगीर पाको हिंद में आम है, इसमें हर घर में इस चीज़ों को पसंद किया जाता है और खाया भी जाता है बड़े शौक़ से। तो दोस्तों, उनकी इन चीज़ों की वजह से जो नुकसान होते हैं, पेट ख़राब हो जाता है, मैदे में डकारें आती हैं, मुताफ़न सांस हो जाती है, मरीज़ ठंडी चीज़ को पसंद करता है, कहता है ठंडी ठंडी चीज़ मैं पीऊँ और ठंडी चीज़ ही खाऊँ, गर्मी से और गर्माइश से उसको तकलीफ़ होती है। ये मेन उसकी अलामत है। प्यास बिल्कुल नहीं होती, मगर मैं आपको बताता चलूँ, हर घर में आप पल्साटिला 200 या 30 की एक बोतल ज़रूर रखें। बच्चों में अगर क्या आ रही है खाना खाने के 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद, तो मुंह का जायका जो है ख़राब है, सुबह जब उठता है तो वो रात खाई हुई चीज़ों का जायका होता है। इन चीज़ों से बचने के लिए आप जो है पल्साटिला के 5 कतरे ज़ुबान पे रखें, डायरेक्ट ले लें तब भी ठीक है, सबसे बेहतर है, वरना आधा घूंट पानी में आप डाल के पिएँ। इंशाल्लाह आपके तमाम तर जो है खाई हुई ग़िज़ा उल्टी नहीं होगी, क्या नहीं होगी, साफ़ हो जाएगी। और साथ साथ मैं बताता चलूँ कि बेकरी और बेकरी से के अंदर जितनी भी बनी हुई चीज़ें हैं, ये सारी, इनमें सोडा इस्तेमाल होता है चीज़ को, मटेरियल को फैलाने के लिए, उसका वज़न बढ़ाने के लिए।
مگر وہ ساتھ معدے کا بھی وہ اسٹامک کا جو ہے وہ ستیاناش کر دیتا ہے۔ تو میں آپ حیران ہوں گے کہ کل جو کہ 10 اپریل تھا، ہمارے ہانی من صاحب جو کہ 265 برس پہلے اللہ کو جو ہے وہ ان کی یہ برسی تھی، وہ منائی گئی پورے ہومیوپیتھک کمیونٹی میں۔ میں بھی سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ساتھ آپ حیران ہوں گے کہ 265 سال پہلے انہوں نے اس مسئلے کا حل ڈھونڈ لیا تھا، کیونکہ یورپ میں چونکہ وہاں استعمال ہی یہ کیک وغیرہ ہوتے تھے، اس وقت جینون خمیر استعمال ہوتے تھے، اب بنا بنایا خمیر آتا ہے جو کہ معدے کے لیے انتہائی نقصان دہ۔ تو دوستو، اگر آپ میں سے کسی کو امراض معدہ ہو، اس کے لیے ہم سے رابطہ کریں، اور اگر آپ ان کو کسی نان سے یا ان کو بیکری کی کسی چیز سے بھی کوئی نقصان ہو رہا ہے، وہ ہم سے واٹس ایپ پر رابطہ کریں، ہم ان کی گائیڈنس کریں گے، ان کو گائیڈ کریں گے، اور ان کو بتائیں گے کہ کیسے کیسے آپ نے یہ ہومیوپیتھک میڈیسن استعمال کرنی ہے، اور اس کے جو مضر اثرات ہیں اس سے کیسے بچنا ہے۔ تو میں آپ سے آخر میں ریکویسٹ کروں گا کہ مریض جو ہے اس کو گرمی سے انتہائی جو ہے نفرت ہوتی ہے، گرم چیز پسند نہیں کرتا، گرم موسم بھی پسند نہیں کرتا، اور ساتھ ساتھ ٹھنڈک سے، برف سے۔ دوستو، اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ خصوصی طور پر نوجوان لڑکیوں کی بھی بیسٹ میڈیسن ہے، مگر ساتھ ساتھ آپ اس کو امراض معدہ میں ہر طبقہ فکر یعنی مرد، بچہ، عورت، میل، فیمیل، سب کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں جو شدت میں آپ کو بتاتا چلوں وہ موسم گرما میں ہوتی ہے، گرم کھانے سے ہوتی ہے، اور مرغن غذا کھانے سے ہوتی ہے، اس کے علاوہ موسم گرما میں ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اس کا جو پیشی یعنی کمی جو ہوتی ہے وہ ٹھنڈی چیزوں سے، برف سے اور ٹھنڈی چیزیں کھانے سے، حالانکہ پانی ٹھنڈا یخ پینے سے، حالانکہ اس کو پیاس نہیں ہوتی۔ یہ ایک عجیب سمٹم ہے کہ مریض کو ٹھنڈے پانی کی طلب ہوتی ہے، مگر اس میں پیاس نہیں اس کے اندر پائی جاتی۔ تو میں آپ کو آخر میں گزارش کرتا چلوں، چلتے چلتے آپ ہمارے جو ہے ویڈیوز کو سبسکرائب ضرور کریں، اور اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اس سے ہماری بھی اسٹرینتھ بنتی ہے، اور آپ کا بھی بھلا ہوگا، آپ دوسروں کو فیور کریں گے۔ ساتھ ساتھ ہمیں کمنٹس دیں، ہم سے ٹچ رہیں، واٹس ایپ 24 گھنٹے کھلا ہوا ہے، جب دل کرے آپ ہم سے رابطہ کر کے اپنا مسئلہ جو ہے وہ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ مگر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، پلیز باری آنے پہ ہم سب کا 24 گھنٹے کے اندر اندر جواب ضرور دیتے ہیں۔ آپ ہمیں میسج کریں، میسج چھوڑیں، وائس میسج کریں، اور فون کرنے سے پہلے آپ ہم سے تھوڑی سی بات کر لیں، کیونکہ ہر وقت ہر بندہ فری نہیں ہوتا، ہمیں اپنے کلینک پہ بھی ٹائم دینا ہوتا ہے۔ اس لیے بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ حافظ۔